Hello everyone, my name is Shashi Pandey. I am from IIT Lucknow. So in today's lecture we are talking about types of thermocouples and applications of thermocouples. Okay. So in previous lecture what we are talking about thermocouples, ठीक है, उसमें thermocouple का what is the principle of working of thermocouple, ठीक है, बेसिकली होता क्या थर्मोकपल. थर्मोकपल एक ऐसा डिवाइस है विच इज़ यूज टू मेज़र द टेम्परेचर वेरिएशन. ओके, so if you want to measure the temperature, then we will use thermocouple, and other type of devices is also available. For example, we also read thermistors and thermocouple RTDs. So these type of devices are used to measure the temperature variations. Okay. So in today's lecture what we are talking about, that is your what are the types of thermocouples and what is the working principle of thermocouple. So basically in previous lecture we have seen that thermocouple work on the principle of Seebeck effect, okay, Peltier effect, and third is your Thomson effect. थॉमसन इफेक्ट. ओके, तो हमने ब्रीफली डिस्कस किया था कि व्हाट इज़ योर सीबैक इफेक्ट. ओके, तो सीबैक इफेक्ट क्या होता है बेसिकली, अगर हम दो डिसिमिलर मेटल्स को आपस में कनेक्ट करते हैं तो उनके बीच में जो जंक्शन फ्रेम होता है, तो हॉट जंक्शन और कोल्ड जंक्शन के बीच में हमारा मूवमेंट होने लगता है हीट का मीन्स आपके चार्जेस का. ओके, तो उसके कारण हमारा टेम्परेचर में वैरी होता है, उसको हम ईएमएफ के टर्म में फाइंड आउट कर लेते हैं. ठीक है, दिस इज़ योर सीबैक इफेक्ट. एंड पेल्टियर इफेक्ट, पेल्टियर ने ये बताया था, सीबैक ने ये बताया था कि हम किसी भी दो डिसिमिलर मेटल कंडक्टर्स वायर को कनेक्ट करेंगे तो एक टेम्परेचर डिफरेंस राइज होगा, उसके कारण हमारा वोल्टेज इंड्यूस होगा. ठीक है, तो वोल्टेज इंड्यूस होगा ये बताया था. पेल्टियर ने ये बताया था कि वो वोल्टेज किस लिए इंड्यूस हो रहा है. ठीक है, वोल्टेज किस प्रोपोर्शन में कैसे इंड्यूस हो रहा है ये पेल्टियर ने एक्सप्लेन किया था. फिर थॉमसन ने इसको फर्दर एलाबोरेट किया था कि इसके एक्सियल लेंथ के अकॉर्डिंग ही इसका टेम्परेचर वैरी कर रहा है. ठीक है, तो ये सारे प्रिंसिपल्स को हमने ब्रीफली डिस्कस कर लिया था प्रीवियस लेक्चर में. ठीक है, अब हम वर्किंग की बात कर रहे थे. तो वर्किंग देखो, एक हमारा ये हॉट जंक्शन है, ठीक है, ये कोल्ड जंक्शन है. ठीक, कोल्ड जंक्शन को हमने रेफरेंस जंक्शन मानना है. ठीक है, इसको ड्रॉ कर लेते हैं, कैसे करना है. जैसे हमारा यहाँ पे हमने एक वोल्ट मीटर लगा दिया. ओके, वोल्ट मीटर किस लिए, हमारा टेम्परेचर के वेरिएशन को मेज़र करने के लिए लगा दिया. ठीक है, ये हमारा दो टाइप का डिसिमिलर मेटल वायर. ओके, दिस इज़ योर ए, दिस इज़ योर बी. इसको हमने P से डिनोट कर लिया है, इसको हमने Q से डिनोट कर लिया है. ठीक है, और ये हमारा एक वोल्ट मीटर लगा दिया है, वोल्ट मीटर लगा दिया है. ठीक है, वोल्ट मीटर बेसिकली क्या करेगा, हमारे जो इस टेम्परेचर के वेरिएशन को मेज़र करेगा कि कैसे हमारा टेम्परेचर वेरी कर रहा है. उसके मेजरमेंट के लिए हम क्या लगा रहे हैं, यहाँ पे एक वोल्ट मीटर लगा रहे हैं. ठीक है, ये इसको हमने मेजरिंग जंक्शन मान लिया. दिस इज़ योर मेजरिंग जंक्शन. मेजरिंग जंक्शन को हम क्या बोलेंगे, हॉट जंक्शन. ओके, हॉट जंक्शन हो गया. ये आपका कोल्ड जंक्शन है, कोल्ड जंक्शन को हमने रेफरेंस जंक्शन मान लिया. रेफरेंस जंक्शन हो गया. ठीक है,
तो इस तरीके से कुछ इसका सेटअप होता है, ठीक है। तो अब इसकी ईएमएफ इक्वेशन अगर हम ड्रॉ करेंगे तो ईएमएफ इक्वेशन इसकी क्या आएगी, E इज इक्वल टू ए डेल्टा थीटा प्लस बी डेल्टा थीटा का होल स्क्वायर, ओके। तो आपका इसका जो ईएमएफ आएगा वो कुछ इस फॉर्म में आएगा, वेयर ए एंड बी आर द कॉन्स्टेंट्स। डेल्टा थीटा यहाँ पे क्या होगा, डिफरेंस इन टेम्परेचर वेरिएशंस, ठीक है, डिफरेंस इन टेम्परेचर बिटवीन टू जंक्शंस। डेल्टा थीटा यहाँ पे क्या होगा, देखो हमारा जो ये दो जंक्शन हैं उनके बीच का जो टेम्परेचर का डिफरेंस होगा उसको हमने डेल्टा थीटा से डिनोट किया है, और ए और बी जो हैं आपका बेसिकली कांस्टेंट्स है, ठीक है। तो अब इसके बाद हम इसके रेस्पेक्ट में देखेंगे तो ये क्वांटिटी आपकी बहुत ज़्यादा, ये क्वांटिटी बड़ी है और ये काफ़ी छोटी क्वांटिटी है, तो इसको हम नेग्लेक्ट कर देंगे। तो जो हमारी फाइनल इक्वेशन मिलेगी दैट इज़ योर ए डेल्टा थीटा, ओके। तो ये आपकी फाइनल इक्वेशन मिल गई थर्मोकपल में, ठीक है। तो इसमें हम क्या देख रहे हैं, यहाँ से डेल्टा थीटा की वैल्यू निकालेंगे तो डेल्टा थीटा आपका क्या आ जाएगा, E डिवाइडेड बाई ए। तो बेसिकली हम देख रहे हैं कि जो हमारा टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन टू जंक्शन होगा वो किसके बराबर होगा, ईएमएफ इंड्यूस के बराबर होगा, ठीक है, और सम प्रोपोर्शनल कांस्टेंट के, ठीक है। तो यहाँ पे डेल्टा थीटा क्या है, डिफरेंस इन टेम्परेचर बिटवीन टू जंक्शन, वो किसके इक्विवेलेंट होगा, जो इसका ईएमएफ इंड्यूस होगा उसके इक्विवेलेंट के प्रोपोर्शन में होगा, ओके। तो दिस इज़ योर बेसिक कॉन्सेप्ट, बेसिक वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ योर थर्मोकपल, ठीक है। थर्मोकपल में बेसिकली हम दो टाइप का मेटल वायर लेते हैं, ठीक है, उनको आपस में कनेक्ट करके दो जंक्शन बनते हैं, एक हॉट जंक्शन होगा एक कोल्ड जंक्शन होगा। हॉट जंक्शन को हम मेजरिंग जंक्शन के तरीके से एक्ट करते हैं, कोल्ड जंक्शन को हमने रेफरेंस मान लिया है, ठीक है, रेफरेंस जंक्शन के तरीके से अज्यूम करते हैं। तो उस तरीके से हमारा एक ईएमएफ इक्वेशन ड्रॉन होती है। वो ईएमएफ इक्वेशन क्या है आपकी, E इज इक्वल टू ए डेल्टा थीटा प्लस बी डेल्टा थीटा का होल स्क्वायर, ठीक है। तो अगर इस टर्म को नेग्लेक्ट करेंगे तो हमारा जो ईएमएफ की इक्वेशन आएगी वो एक टाइप से E इज इक्वल टू ए इंटू डेल्टा थीटा आ जाएगा, ठीक है। तो मतलब हमारा जो रिलेशन मिल रहा है टेम्परेचर डिफरेंस और ईएमएफ के बीच में दैट इज़ योर लीनियर वन, ओके। तो वही यहाँ पे हमने समझाया इसको, ठीक है। ये इक्वेशन E क्या है आपका, यहाँ पे अल्फ़ा दिया है तो अल्फ़ा इंटू डेल्टा टी, ठीक है, या इसको ये भी लिख सकते हैं जो हमने प्रीवियस देखा था, ए इंटू डेल्टा थीटा। तो ये आपकी ईएमएफ इक्वेशन आ गई, ठीक है। यही चीज़ इसमें लिखी है, थर्मोकपल मेजर्स द वोल्टेज जनरेटेड बिटवीन द टू जंक्शंस, ठीक है। थर्मोकपल बेसिकली क्या कर रहा है, हमारा वोल्टेज मेज़र कर रहा है, ठीक है, जो दो जंक्शन के बीच में जनरेट हो रहा है, ठीक है। द ईएमएफ प्रोड्यूस्ड इन द थर्मोकपल्स इज गिवन बाय दिस इक्वेशन, ओके। तो ये इस इक्वेशन को हमने ऑलरेडी देख रखा है, ओके। तो अब देखते हैं द रेफरेंस। तो एक हमारा हॉट जंक्शन था, एक कोल्ड जंक्शन था, ठीक है। हॉट जंक्शन को हमने क्या माना था, मेजरिंग जंक्शन। कोल्ड जंक्शन को हमने क्या माना था, आपका रेफरेंस जंक्शन। तो रेफरेंस जंक्शन को यूजुअली हम 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे मानते हैं, ठीक है। रेफरेंस जंक्शन इज यूजुअली एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। थर्मोकपल कितने मतलब कहाँ तक मेज़र कर सकता है टेम्परेचर, दैट इज़ योर अप टू 1400 डिग्री सेंटीग्रेड, ओके। 1400 डिग्री सेंटीग्रेड मीन्स आपका जो मेजरिंग जंक्शन होगा वो अप टू 1400 डिग्री सेंटीग्रेड होगा, ओके। सो ये हो गया कॉम्बिनेशन ऑफ मेटल्स यूज फॉर थर्मोकपल शुड ऑलवेज प्रोड्यूस ए लीनियर राइज इन ईएमएफ इक्वेशन, ठीक है। ये हमने देखा ईएमएफ इक्वेशन से, हमने देखा था कि जो हमारा जो आपका ईएमएफ और टेम्परेचर वेरिएशन में जो इक्वेशन आ रही थी दैट इज़ योर लीनियर वन, ओके। क्या आपकी इक्वेशन थी, E इज इक्वल टू ए इंटू डेल्टा थीटा, ठीक है।
तो आप देख रहे हो कि इसमें हमारे जो भी पैरामीटर्स है दैट इज़ योर लीनियर वन, ओके। तो यही चीज़ यहाँ पे मेंशन हुई है। कॉम्बिनेशन ऑफ मेटल्स यूज फॉर थर्मोकपल शुड ऑलवेज प्रोड्यूस ए लीनियर राइज इन ईएमएफ इक्वेशन, ठीक है। मतलब हमारा ईएमएफ जो है वो टेम्परेचर डिफरेंस के लीनियरली वेरी करेगा। तो दिस इज ऑल अबाउट योर थर्मोकपल। नेक्स्ट मूविंग टू द नेक्स्ट टॉपिक दैट इज़ योर टाइप्स ऑफ थर्मोकपल, ठीक है। तो डिफरेंट टाइप के थर्मोकपल्स होते हैं। ये थर्मोकपल का टाइप किस तरीके से डिफाइन होता है, जैसे हम दो मेटल वायर्स ले रहे हैं, ठीक है, मेटल कंडक्टिंग वायर्स ले रहे हैं, तो वो अलग अलग मटेरियल्स की होनी चाहिए, ठीक है। उन मटेरियल्स के अकॉर्डिंग ही उनका हम क्लासिफिकेशन करते हैं, ओके। तो वही चीज़ें हमें पढ़ना है, वही चीज़ें देखना है। तो देखते हैं आप उसका कंस्ट्रक्शन कैसे करते हैं बेसिकली थर्मोकपल का। टी टाइप थर्मोकपल कैसा होता है, इसमें पॉजिटिव वायर जो होगी, एक पॉजिटिव होगी वायर, एक नेगेटिव वायर होगी, सिंपल सा मीनिंग है। तो पॉजिटिव वायर को कॉपर और नेगेटिव वायर को कॉन्स्टेंटन से बनाते हैं, ठीक है। बेसिकली टू वायर्स होती हैं, टू मेटल वायर्स होती हैं, तो एक का मटेरियल जो होगा वो कॉपर का होगा, दूसरा कॉन्स्टेंटन का होगा। इस टाइप के कॉम्बिनेशन को हम क्या बोलेंगे, टी टाइप थर्मोकपल, ओके। इट कैन बी यूज्ड अप टू 350 डिग्री सेंटीग्रेड, ओके। ये कहाँ यूज़ करते हैं, जहाँ पे हमारा टेम्परेचर इतना हो, ठीक है। यहाँ तक मतलब मेज़र कर सकते हैं 350 डिग्री सेंटीग्रेड तक, ठीक है। इट इज़ वेरी स्टेबल एंड इनएक्सपेंसिव, ठीक है। आपका इनएक्सपेंसिव होता है, स्टेबल होता है, ठीक। जनरली इट इज़ यूज्ड वेरी लो टेम्परेचर एप्लीकेशन, ठीक है। तो 350 डिग्री सेंटीग्रेड इज़ वेरी लो रेंज। तो अगर हमें कहीं भी टेम्परेचर को मेज़र करना है फॉर ए वेरी लो रेंज पर्पजेस, देन वी आर यूजिंग टी टाइप ऑफ थर्मोकपल, ओके। टी टाइप के थर्मोकपल का यूज़ करेंगे और उससे हम टेम्परेचर के वेरिएशन को इजीली मेज़र कर लेंगे, ओके। नेक्स्ट टाइप इज़ योर ई टाइप थर्मोकपल, ठीक है। इसमें क्रोमेल और कॉन्स्टेंटन, ठीक है, दो मटेरियल्स का यूज़ करेंगे, क्रोमेल एंड कॉन्स्टेंटन का, ठीक है। It can be used up to 850 डिग्री सेंटीग्रेड। इट इज़ मोस्ट सेंसिटिव थर्मोकपल, ठीक है। अगर हमें टेम्परेचर को 350 डिग्री से ज़्यादा चाहिए होगा, मीन्स अप टू 850, तो हमारा कॉम्बिनेशंस बेसिकली ये दीज आर द कॉम्बिनेशन while we are doing the construction of your थर्मोकपल, ठीक है। तो इसके कंस्ट्रक्शन की थोड़ा बात करते हैं कि कैसे बनाते हैं थर्मोकपल, किस टाइप से आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, ये बेसिकली कॉम्बिनेशन है आपका किस किस का, आयरन, दिस इज़ योर आयरन, ठीक है, ये वाली वायर, एंड दिस इज़ कॉन्स्टेंटन, ठीक है। आयरन हम बेसिकली कॉम्बिनेशन ही तो देख रहे थे, टी टाइप हो गया और अलग अलग टाइप के कॉम्बिनेशन ही देख रहे थे, तो ठीक है। तो ये आपका आयरन लीड हो गई, दिस इज़ योर आयरन लीड, दिस इज़ योर कॉन्स्टेंटन लीड, ठीक है। ये आपका ये ब्लॉक क्या है, ये ब्लॉक बेसिकली आपका टेम्परेचर कंट्रोल जंक्शन बॉक्स है, दिस इज़ योर टेम्परेचर कंट्रोल्ड जंक्शन बॉक्स। यहाँ से हम अपने टेम्परेचर को बेसिकली उस डिवाइस के टेम्परेचर को कंट्रोल करते हैं, ठीक है। तो ये आपका टेम्परेचर कंट्रोल जंक्शन बॉक्स हो गया। ये आपके अलग अलग मेटल कंडक्टिंग वायर्स हो गए, ठीक है। दिस इज़ योर आयरन लीड एंड दिस इज़ योर कॉन्स्टेंटन लीड, ठीक है। तो यहाँ पे जो कॉम्बिनेशन हमने यूज़ किया है दैट इज़ योर आयरन प्लस कॉन्स्टेंटन,
ठीक है। और भी टाइप जैसे प्रीवियसली हमने क्या क्या किस किस टाइप का, कॉपर और कॉन्स्टेंटन हो गया था, ठीक है, और सिमिलरली क्रोमल और कॉन्स्टेंटन। तो अलग अलग कॉम्बिनेशन हम यूज़ करते हैं फॉर डिज़ाइनिंग द थर्मोकपल, ठीक है, क्रोमल प्लस कॉन्स्टेंटन। तो these are the various combination which we are using while designing the thermocouple, okay। तो हम इस तरीके से यहाँ पर यहाँ पे एक मूविंग आयरन कोर, परमानेंट मूविंग कॉइल लगा देंगे, ठीक है, मूविंग कॉइल इंस्ट्रूमेंट लगा देंगे यहाँ पर मेज़र करने के लिए। तो यहाँ से जो हमारा टेम्परेचर वेरिएशन होगा वो यहाँ से मेज़र कर लेंगे, इससे मूविंग कॉइल इंस्ट्रूमेंट से मेज़र कर लेंगे बेसिकली, ठीक है। तो इस तरीके से आपका थर्मोकपल का कंस्ट्रक्शन का बात करें तो कुछ इस तरीके से इसको कंस्ट्रक्शन करते हैं, ठीक है। हम बेसिकली अलग अलग मेटल्स को कंबाइन करके फिर हम जंक्शन फ्रेम करके थर्मोकपल की डिज़ाइनिंग करते हैं, ठीक है। उसमें हमारा जो एक बॉक्स, ये जो बॉक्स है वो किस पर्पज़ के लिए यूज़ हो रहा है, दैट इज़ योर टेम्परेचर कंट्रोल जंक्शन बॉक्स, ठीक है। इससे हम टेम्परेचर के वेरिएशन को कंट्रोल कर पा रहे हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल इफ़ वी वांट टू मेज़र द टेम्परेचर अप टू 350 डिग्री सेंटीग्रेड, देन वी कैन कंट्रोल फ्रॉम दिस बॉक्स ओनली, ओके। एंड दिस इज़ यूज फॉर द मेजर, बेसिकली टेम्परेचर डिफरेंस को हम मेज़र करने के लिए वोल्टेज के टर्म्स में हम यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। तो हम टाइप्स ऑफ थर्मोकपल की बात कर रहे थे। तो टाइप्स ऑफ थर्मोकपल में हमने देखा कि अलग अलग कॉम्बिनेशंस को यूज़ कर रहे थे, ठीक है। तो यहाँ पे हमने देखा टी टाइप थर्मोकपल। टी टाइप थर्मोकपल में देखा था कि हमारा कौन सा कॉम्बिनेशन था, कॉपर एंड कॉन्स्टेंटन का था, ठीक है। और ये कहाँ पर यूज़ कर रहे थे, ये यूज़ कर रहे थे जहाँ पे हमें टेम्परेचर की वैल्यू अप टू 350 डिग्री सेंटीग्रेड तक चाहिए होता है, मतलब वेरी लो टेम्परेचर रेंजेस के लिए हम टी टाइप थर्मोकपल यूज़ करते हैं, ठीक है। उसके बाद हम ई टाइप थर्मोकपल जो है वो अप टू 850 डिग्री सेंटीग्रेड के लिए यूज़ करते हैं। इसमें बेसिकली जो कॉम्बिनेशन यूज़ करते हैं दैट इज़ योर क्रोमल एंड कॉन्स्टेंटन। नेक्स्ट टाइप ऑफ थर्मोकपल दैट इज़ योर जे टाइप ऑफ थर्मोकपल। इसमें कौन कौन सा कॉम्बिनेशन यूज़ करते हैं, आयरन एंड कॉन्स्टेंटन, ठीक है। तो हमने जो ये बेसिकली ये बनाया था आपका आयरन है और कॉन्स्टेंटन है, ठीक है, मीन्स आयरन लीड और कॉन्स्टेंटन लीड है। तो ये आपके किस कैटेगरी में आएगा, जे टाइप थर्मोकपल में आएगा, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पे जो कॉम्बिनेशन है आपका आयरन प्लस कॉन्स्टेंटन, तो ये आपका जे टाइप हो गया, ठीक। इट कैन कहाँ पर यूज़ करते हैं, अप टू जहाँ पे हमें टेम्परेचर 1000 डिग्री सेंटीग्रेड तक चाहिए हो तो हम इस टाइप के थर्मोकपल को यूज़ करते हैं, जे टाइप थर्मोकपल का, ठीक है। इट इज़ वेरी कॉमन टाइप ऑफ थर्मोकपल, इट्स स्टेबिलिटी इज़ हाई, ठीक है। तो बेसिकली अगर हम टाइप्स की बात करें तो ये जो जे टाइप का थर्मोकपल है ये बहुत ही कॉमनली यूज़ होता है फॉर मेजरिंग द टेम्परेचर अप टू 1000 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। तो कॉमनली जो मोस्टली यूज़ होता है थर्मोकपल दैट इज़ योर जे टाइप थर्मोकपल, ठीक है। हमने वेरियस टाइप की कैटेगरीज देखी, लेकिन जो मोस्टली यूज़ होती है वो जे टाइप की थर्मोकपल यूज़ होते हैं, ठीक है। और इसकी स्टेबिलिटी भी अच्छी होती है, ठीक है। तो इसलिए इसको यूज़ करते हैं कॉमनली। नेक्स्ट के टाइप थर्मोकपल, ठीक है। इसमें क्रोमल और एल्यूमेल का कॉम्बिनेशन यूज़ करते हैं, ठीक है। तो अगर इस टाइप का कॉम्बिनेशन यूज़ करके थर्मोकपल का डिज़ाइन होता है दैट इज़ योर के टाइप थर्मोकपल, ठीक है। ये कहाँ यूज़ होता है, अप टू 1200 डिग्री सेंटीग्रेड। इट इज़ वाइडली यूज्ड टाइप ऑफ थर्मोकपल, इट इज़ चीपर
टाइप एज कंपेयर टू अदर टाइप्स, ठीक है। ये थोड़ा सस्ता होता है, अगर प्रीवियस टाइप के थर्मोकपल्स को देखें तो उनके अकॉर्डिंग ये थोड़ा सा चीपर होता है, ठीक है। और ये इसकी देखो टेम्परेचर की रेंज भी आपकी बढ़ के आ रही है, दैट इज़ योर 1200 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। तो ये के टाइप का थर्मोकपल है। एस टाइप थर्मोकपल, इसमें प्लैटिनम और रोडियम और प्लैटिनम के कॉम्बिनेशन को यूज़ करते हैं। 10% आपका प्लैटिनम के साथ रोडियम भी यूज़ होगा और आपका प्लैटिनम, तो इस टाइप के कॉम्बिनेशन को हम क्या कहेंगे, एस टाइप थर्मोकपल बोलेंगे, ठीक है। फिर देखते हैं, इट कैन बी यूज्ड अप टू 1400 डिग्री सेंटीग्रेड। बेसिकली हम ये जो कॉम्बिनेशंस देख रहे हैं इसमें एक मोनोटोनस एक करेक्टरिस्टिक देख रहे हैं कि हमारा टेम्परेचर जैसे लेसर से ग्रेटर की तरफ इंटेंड हो रहा है, ठीक है। तो जैसे हमें ज़्यादा वेरिएशन चाहिए होता है टेम्परेचर का, तो हम इस टाइप के कॉम्बिनेशंस को यूज़ कर लेंगे, ठीक है। जैसे हमारी डिमांड होगी, मीन्स जैसे हमें टेम्परेचर को जितना हाई मेज़र करना है तो उसके अकॉर्डिंग ही हम उस टाइप के थर्मोकपल का डिज़ाइन करेंगे, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, इफ़ वी वांट टू मेज़र 1000 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर, देन वी विल यूज़ विच टाइप ऑफ थर्मोकपल, दैट इज़ योर बेसिकली जे टाइप थर्मोकपल, ठीक है। जे टाइप थर्मोकपल यूज़ करेंगे। तो यही है कि हमारे टेम्परेचर का क्या रेंज है, उसके अकॉर्डिंग ही हम थर्मोकपल टाइप्स ऑफ थर्मोकपल का डिज़ाइन करते हैं, ठीक है। It can be used up to 1400 degree centigrade. It has very high precision, thus used for very high accuracy, ठीक है। हाई एक्यूरेसी रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है, क्योंकि ये हाई प्रिसाइज होते हैं। द करंट विल फ्लो फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव मार्क लीड, ठीक है। करंट का जो बेसिकली मूवमेंट होता है वो पॉजिटिव से नेगेटिव लीड की तरफ होता है, ठीक है, तो पता ही होगा। इन थर्मोकपल्स नेगेटिव लीड इज़ जनरली रेड कलर वायर, ठीक है। थर्मोकपल में एक कलर का क्लासिफिकेशन की बात करें तो आपके कलर को दिखाने के लिए नेगेटिव वायर जो होगी वो रेड कलर का होगा और पॉजिटिव लीड जो होगी, पॉजिटिव लीड होगी वो अकॉर्डिंग टू द टाइप ऑफ इट्स टाइप, ठीक है। तो कलर कॉम्बिनेशन इज़ बेसिकली मेंट फॉर कि हम पता कर पाएँ कि हमारी पॉजिटिव लीड कौन सी है, नेगेटिव लीड कौन सी है। तो हमेशा नेगेटिव लीड के लिए हम रेड कलर यूज़ करते हैं और पॉजिटिव लीड के लिए हम बेसिकली इसके टाइप्स ऑफ थर्मोकपल्स के अकॉर्डिंग यूज़ करते हैं, ओके। तो दिस इज़ ऑल अबाउट योर बेसिकली टाइप्स ऑफ थर्मोकपल्स। सो मूविंग फर्दर टू द एडवांटेजेस ऑफ थर्मोकपल, ठीक है। अब हमने देखना है, अभी तक हमने क्या देखा, इसके टाइप्स देखा, इसका कंस्ट्रक्शन देखा कि कैसे थर्मोकपल डिज़ाइन होता है, ठीक है, और उसमें कौन कौन से ब्लॉक होते हैं, ठीक, और उसके मतलब टेम्परेचर को के वेरिएशन को हम कैसे मेज़र करते हैं, उसकी ईएमएफ इक्वेशन कैसी होती है, ठीक है, और ईएमएफ और वोल्टेज के वेरिएशन के बीच में, टेम्परेचर के वेरिएशन के बीच में कैसा हमारा ग्राफ होता है, दैट इज़ योर लीनियरली, और हमारी इक्वेशन जो होती है ए इंटू डेल्टा थीटा, ठीक है। तो इस टाइप से हमें कुछ मिला था थर्मोकपल में, ठीक है। और थर्मोकपल हमने देखा था किस किस प्रिंसिपल पर वर्क करता है, ये सारी चीज़ें हमने देखी थी। नेक्स्ट हमने देखना है एडवांटेजेस, क्या क्या एडवांटेज होते हैं। दे फॉलो द टेम्परेचर चेंजेस विथ ए स्मॉल टाइम लैग, सो इट कैन बी यूज्ड इन द एप्लीकेशंस वेयर वेरी रैपिड चेंजेस इन टेम्परेचर टेक प्लेसेस, ठीक है। बेसिकली हम थर्मोकपल्स कहाँ यूज़ करते हैं, जहाँ पर हमें बहुत ज़्यादा फास्ट रिस्पांस चाहिए होता है, वहाँ पर हम थर्मोकपल यूज़ करते हैं, ठीक है। मतलब इसमें जो टाइम लैग होता है दैट इज़ माइन्यूट, ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल, वेरी स्मॉल टाइम लैग, ओके। तो हम वहाँ पर थर्मोकपल का यूज़ करते हैं, ठीक है, कि ये हमारे फास्ट चेंजेस को भी ये ऑब्जर्व करके हमें आउटपुट की वैल्यू देता है, ठीक है। तो वहाँ पर हम थर्मोकपल यूज़ करते हैं। तो वही चीज़ यहाँ पे लिखी है, दे फॉलो द टेम्परेचर चेंजेस विथ ए स्मॉल टाइम लैग, सो इट कैन बी यूज्ड इन द एप्लीकेशंस where very rapid changes in temperature take places, it respond to changes very quickly। तो यही मैंने बताया कि जहाँ पर हमारा जो चेंजेस हो रहा है बहुत फास्ट हो रहा है और उस चेंज को ये ऑब्जर्व कर लेता है बहुत ही जल्दी, ठीक है। तो ऐसी जगह पे हम थर्मोकपल यूज़ करते हैं। These are very convenient for measuring the temperature at one particular point in any apparatus setup, ठीक है।
ये बहुत ही ज़्यादा कन्वीनियंट होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल किसी भी एपरेटस पे हमें टेम्परेचर को मेज़र करना है तो किसी भी एक पॉइंट पे इसको पुट करके उसका टेम्परेचर मेज़र कर सकते हैं, ठीक है। तो ये बहुत ही ज़्यादा कन्वीनियंट होते हैं, ठीक है, किसी सेटअप के टेम्परेचर को मेज़र करने के लिए। डिसएडवांटेजेस, इसके कुछ डिसएडवांटेजेस हैं तो वो देखते हैं क्या क्या डिसएडवांटेज हैं। दे हैव वेरी लो एक्यूरेसी, ठीक है, इसमें थोड़ा एक्यूरेसी का इशू होता है, लो एक्यूरेट होते हैं से, सो दे कैन नॉट बी यूज फॉर वेरी हाई प्रिसीजन मेजरमेंट, ठीक है। आपका एक्यूरेट कम होता है तो हाई प्रिसीजन मेजरमेंट के लिए हम इसे यूज़ नहीं करते हैं, ठीक है, क्योंकि लेस एक्यूरेट होता है। दे हैव टू प्रोटेक्ट अगेंस्ट कंटामिनेशन टू इंश्योर लॉन्ग लाइफ। अब इसको प्रोटेक्ट करने के लिए हम कंटामिनेशन और इन सब से बचाना पड़ता है जिससे इसकी लॉन्ग लाइफ हो, तो ये भी इसका एक डिसएडवांटेज है, कोरोजन वगैरह इन सब से बचाने के लिए। और ये क्या है, दे आर प्लेस्ड एट ए वेरी लार्ज डिस्टेंस फ्रॉम द मेजरिंग डिवाइस, दिस इंक्रीजेज एरर इन द रिजल्ट। बेसिकली ये हमारा जो थर्मोकपल होता है, हमारा कोई सेटअप काफ़ी डिस्टेंट में है, फिर उसका हम टेम्परेचर मेजर करते हैं तो उससे हमारी जो चांसेस होती है एरर की वो इंक्रीज़ होती रहती है। तो इस वजह से इसको हम कम यूज़ करते हैं क्योंकि हमारा इसमें एक्यूरेसी का इशू होता है, एरर ज़्यादा होती है क्योंकि हमारा डिस्टेंस ज़्यादा होता है, ठीक है, मीन्स रिमोट एरियाज़ में प्लेस करके फिर इसका मेज़रमेंट करते हैं, तो ये इसका एक ड्रॉबैक है, ठीक है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट योर थर्मोकपल थ्योरी, वर्किंग प्रिंसिपल, types of thermocouples, and what are the what is the constructions of thermocouple, what are the advantages and disadvantages of thermocouple। तो हम ये सारी चीज़ें कंप्लीट कर लिए हैं। सो टुडे इज़ ऑल अबाउट दिस क्लास। थैंक यू क्लास, वी विल मीट ऑन नेक्स्ट लेक्चर। ओके, थैंक यू।